पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया अपन ने? विधानसभा, विधान परिषद। और आज पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट। सर राष्ट्रपति कैसे बने, पिता कैसे बने वो? महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता हाँ। जब आपके महान कार्य देश से ऊपर उठ जाते हैं, यानी देश आपका मुख्य आधार होता है, तब राष्ट्रपिता। सर अगला राष्ट्रपिता कोई नहीं बन पाया? भारत के तो नहीं। साहब भगत सिंह ने भी महान कार्य किया था। बिल्कुल किया। उनको क्यों नहीं बनाया? देखो, मैं कभी भी आप नहीं, आपकी जो सोच है वो युवाओं की सोच के अनुसार है। परंतु जब आप किसी भी, क्योंकि आप मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी कभी किसी भी, पहले अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत भी समझदार हैं, तो किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को या जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया, उनकी कभी बुराई ना तो सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। दूसरी बात, जिनको आपने नहीं पढ़ा उनके बारे में आप पहले अनुमान लगा लो तो ये आपकी मूर्खता है। आपने इतना ही पढ़ा जितना आपको बताया जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता रही है, सोशल मीडिया बता रहा है, ये बता रहा है। देखो, कभी भी कोई भी स्वतंत्रता सेनानी है, उनका योगदान अतुलनीय है, कभी तुलना ही नहीं कर सकते। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना ही नहीं कर सकते, मतलब बहुत। जैसे भारत रत्न दिया जाता है तो उसमें 1 रुपये की राशि नहीं दिया, एक पदक और एक प्रमाण, क्योंकि वो की तुलना, उसकी तुलना पैसे से कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा। जैसे जिनको आवाज करने क्लास से भाग सकते, देखो अनुच्छेद 52, तो आवाज करूं क्लास से बाहर ही है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ध्यान रखना, ठीक है। ये बात भी की गई है अनुच्छेद 53 में। चलो 52 लिख लो बेटा। अनुच्छेद 53 आप सभी को याद है ना, भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से तो 151 तक। लिखना 53 में, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति ने निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति ने निहित होगी, परंतु राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, यह नाम मात्र का रहेगा। सिर्फ परीक्षा में पूछते हैं, ठीक है। नाम मात्र का प्रमुख लिख लो सर, मैं बता दो, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। लिख लिया आपने? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 52 है। और क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। देखो, राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया अपन ने? लिखना नहीं, सुनना। जो राष्ट्रपति पद है वो लिया अपन ने अमेरिका से। कहाँ से लिया? अमेरिका से। परंतु अपने देश के जो राष्ट्रपति है उसको अमेरिका के राष्ट्रपति बराबर शक्ति नहीं दी गई है, बल्कि किसके बराबर शक्ति दी गई है? ब्रिटेन के सम्राट के बराबर, यानी नाम ठीक। वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। पूरा बोला, प्रधानमंत्री में उसकी मंत्रिपरिषद। क्योंकि जब 44वां संविधान संशोधन किया गया था तब कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया? कैबिनेट। इससे पहले अपने संविधान में कैबिनेट शब्द नहीं था। क्यों नहीं था? उसका एक अलग कारण है, परंतु क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इंदिरा गांधी ने मात्र उसके कहने पर ही, यानी प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। तो फिर उसमें संशोधन करके लिखवाया गया कि यदि राष्ट्रपति मतलब आपातकाल लगवाना है, क्या लगवाना है? आपातकाल, तो उस स्थिति में
प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के लिखित आदेश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। पहले इंदिरा गांधी ने मात्र कहने पर लगवा दिया था, तो वो स्थिति दोबारा नहीं आ, इसलिए पूरी बात इसमें लिखवाई। कब लिखवाई थी? 44वें संविधान संशोधन 1990। ठीक है, आगे लिखो इसमें। इसी में हाँ, इसमें कहाँ तक लिखा आपने? नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, दो शब्द और पहले मैं बता रहा हूँ, पहले बताया था मैंने कि राष्ट्रपति अपने देश में हेड ऑफ क्या है? हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य का प्रमुख। क्या है? राज्य का। पर सरकार का प्रमुख कौन है? सरकार का प्रमुख है अपने देश में प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। इसको इंग्लिश में कहेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ। परंतु अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कौन है? प्रेसिडेंट, दोनों में। ठीक है, राष्ट्रपति पद कहां से लिया है? अमेरिका से। परंतु उसको जो शक्तियां दी वो कैसी दी है? ब्रिटेन के सम्राट की जैसी, यानी नाम मात्र। परंतु कहीं न कहीं उससे थोड़ी ज्यादा भी दी, क्योंकि जो ब्रिटेन का सम्राट है या राजा है वो पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को लौटा नहीं सकता, लेकिन राष्ट्रपति अपने देश में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पॉकेट वीटो भी कर सकता है, वीटो भी लगा सकता है, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। परंतु ब्रिटेन में ऐसा, वहाँ की जो संसद है उसको कहावत के रूप में कहा जाता है कि आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ संशोधन, यानी जो प्राकृतिक रूप से प्रधान है उन चीजों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन इतनी पावर है कि वहाँ की जुडिशरी को भी इतनी पावर है, क्योंकि वहाँ की जो संसद है और संसद में भी उसका निचला सदन कह सकते हैं कि जो वहाँ की लोकसभा है उसको ज्यादा शक्ति प्राप्त है, लेकिन अपने देश में लोकसभा को उतनी शक्ति प्राप्त है जितनी राज्यसभा। इन चीजों का सब आपस में अगर आप इंटरलिंक करके देखोगे, जो बात सुनोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखने में अपन बहुत कम लिख पाते, परंतु सुनने में आपको ज्यादा याद रहता है, इसलिए ज्यादा बात लगा। ठीक, लिखो आगे। तथा वहाँ इसका प्रयोग, तथा वहाँ इसका प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के अनुसार, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के अनुसार करता है। ठीक है, तो कोष्टक में ले लेना आर्टिकल 74। ठीक, अब लिखना आप राष्ट्रपति पद की योग्यता है। वेरी गुड। हेडिंग बनाना है आपको। क्वेश्चन में लिख लेना आर्टिकल 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली, ये तो कंपलसरी है, वहाँ भारत का ना, यदि वो भारत का नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति। ये बताइए कोई अगर विदेशी आकर भारत में रहे और नागरिकता ले ले तो क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है? बन सकता है, धूमधाम से बन सकता है। परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए वहां उसका जन्म होना अनिवार्य है। क्या होना? जन्म होना अनिवार्य। अमेरिका में राष्ट्रपति। दूसरा, न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। देखो वहां 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं। आप ध्यान रखना है, अपने संविधान में सबसे ज्यादा जगह सेल भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है?
आपने जब कभी पेन से पढ़े हो तो सेल और व्हील का प्रयोग करते हैं, है ना? तो आपको याद है कि सेल का प्रयोग आईवी के साथ करते हैं और बाकी सभी साथ व्हील का प्रयोग करते हैं। परंतु जहाँ सेल का प्रयोग कर देते हैं किसी अन्य के साथ भी, तो बात डेफिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डेफिनेट यानी निश्चित मान के चलते हैं। जैसे अपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ठीक, शेल बी, ध्यान रखना। और लिख लो, वहां लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है या निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। वहां लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। और वहाँ लाभ का पद धारण नहीं करता हो, दिवालिया नहीं हो, मानसिक रूप से कमजोर भी हो, पागल नहीं हो, ये याद है। ठीक, इसमें मेन क्वेश्चन अगर कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो तो उसमें एक ही बनेगा कि उसकी न्यूनतम आयु पूछता है। राजेश आप ये लिखना होगा। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर ऐसा क्यों रखा गया है कि इतनी कम योग्यता जानबूझ के रखी गई, क्यों रखी गई है? कि एक राष्ट्रपति इतना बड़ा पद है और उसके लिए मात्र ये योग्यता है। तो इसका कारण रखा संविधान सभा ने, जानबूझ कर रखा है उसका कारण संविधान सभा ने दिया है कि भारत का जो व्यक्ति चाहे, यानी लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए। ये तो हो सकता है उसकी इतनी करोड़ संपत्ति हो, रख सकते थे कि नहीं रख सकते। हालांकि इसमें और अपन लिखेंगे, परंतु ये न्यूनतम योग्यता है। कोई भी व्यक्ति, जिस सरपंच के लिए 21 वर्ष, कोई भी लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। विधायक के लिए जिसकी उम्र 30 वर्ष 25 वर्ष न्यूनतम, और उसके लिए कुछ और भी योग्यताएं बनाई गई है। वो संसद के ऊपर निर्भर करती है कि संसद उनमें क्या क्या संशोधन करके नई योग्यताएं जोड़ सकती है। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए जब राष्ट्रपति का फॉर्म भरा था तो उसमें 50 मनोनयन भी करने वाले होने चाहिए। चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 54 हेडिंग बनाना, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में बताएगा। ध्यान रखना है, प्रोसेस बताइए 55 में, लेकिन राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देगा ये बताया गया है 14। तो इसमें दो चीज है, ध्यान सुन लो पहली बात। एक तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और एक सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बस लोकसभा के भी, राज्यसभा के, प्लस सभी राज्यों, 28 राज्य वर्तमान में, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा कहेंगे अर्थात विधायक, यानी राज्यों के विधायक भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट, परंतु कैसे वोट वैल्यू निकलेगी वो 55 में बताएंगे। तो अपन पढ़ेंगे, तो आप लिख लो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 लिख लो। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें एक नंबर डाल के लिखना, जिसमें संसद के दोनों सदनों के कौन कौन से दो सदन है संसद के?
बताओ, चलो आप बताओ क्या नाम है आपका? संसद के दोनों सदन के नाम बताओ। या चलो आप बताओ। लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और राज्यसभा। कोष्टक में लिखो लोकसभा और राज्यसभा, इतना भी नहीं याद आपको। ये मोबाइल अगले फोड़ दूँ घर चला। लोकसभा राज्यसभा लिखिए। क्या लिखा आपने पहले एक बार बोल बताओ। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कोष्टक में भी लिख लिया आपने लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा पॉइंट बना के लिखो राज्य विधानसभाओं एवं संघीय क्षेत्र कोष्टक में लिख लेना संघीय क्षेत्रों में दिल्ली एवं पुडुचेरी या पांडुचेरी, जो भी लिखना चाहो। इंग्लिश में लिख लेना, इंग्लिश में ठीक, कोष्टक बंद कर देना। कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें ध्यान रखना है निर्वाचित सदस्य की बात करता है, ठीक है। निर्वाचित सदस्य ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 55 यानी निर्वाचन की प्रोसेस। इनको पढ़ के आना, तब आगे की बात समझ में आएगी। ठीक है, आज अपन वो भी समझ लेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, कोटा कैसे निकालते हैं। कि राष्ट्रपति का इलेक्शन फर्स्ट पास्ट का पोस्ट नहीं है, ये सब होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मामले अनुसार। ठीक है, तो आप सभी पढ़ के आएगा और ज्यादा जानने की इच्छा होनी चाहिए।